हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जिसमें आज हम पढ़ेंगे अपनी सीरीज का 10वां पार्ट। और जो अगले पिछले क्वेश्चन में पिछली जो सीरीज थी नमी, उसमें हम 362 क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन यानी कि 361 क्वेश्चन लगा चुके थे। ठीक है ना। तो हम इसको आप पढ़ेंगे। तो अगली सीरीज 10वें क्वेश्चन से है। ठीक है ना। तो 10वां क्वेश्चन है हमारा, वो 10वीं सीरीज का पहला क्वेश्चन है, यानी 362वां क्वेश्चन है कि इफ़ द एक्सपेंशन ऑफ एक्स की पावर दिस 1 + x की पावर 20 द कॉफिशेंट आर एथ कॉफिशेंट, और इस वाले टर्म का कॉफिशेंट कैसे इक्वल है। ठीक है ना। तो कॉफिशेंट हैं तो इनके हम कॉफिशेंटों को क्या कर लेंगे, यहाँ से बराबर कर लेंगे और आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना। तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे जाके, तो इसका जो कॉफिशेंट होगा टी की पावर r-1। ठीक है ना। यहाँ पे होगा, इसका मतलब है यहाँ पे हम प्लस के 1 और लिखेंगे। यही होता है क्योंकि टी आर प्लस के 1 बराबर होता है NCR। ठीक है। और अगर 1 है तो 1 की पावर n-r और x इंटू एक्स की पावर r, ये होता है। तो यहीं से हम यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से n की मतलब 20 C r-1। ठीक है। और 1 की पावर n-20 CR, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ से जब इतना मतलब नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, जब r की पावर कितना आ जाएगा, r की पावर n-r। ठीक है। और ये दोनों आपस में बराबर हैं। और इसके बाद t प्लस के 4, यानी कि t प्लस के 4 का मतलब होगा, यहाँ से एक कम कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा t प्लस के 4 को लिख सकते हैं हम t r प्लस के 3 प्लस के 1। ठीक। इसको जब इतनी वैल्यू लिखेंगे जाके तो ये हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा ये r प्लस के 3। ठीक। इतना हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 20 CR प्लस के 3, यहाँ से तो r की पावर से हम 1 की पावर से मतलब नहीं, r की पावर हो जाएगा r-3। ठीक। इतना हो जाएगा। r की पावर कितना हो जाएगा, r-3। तो यहाँ से यानी कि x की पावर यहाँ पे आ जाएगा और x की पावर ये हो जाएगा x की पावर। ठीक। r-1 कितना, r-1। अब इनके जो कॉफिशिएंट है वो कैसे हैं, बराबर हैं, यानी कि ये वाला जो टर्म है वो आपस में कैसा है, बराबर है। ठीक। तो यहाँ से हम इन दोनों को क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के बाद हम देखते क्या मिलता है। तो 20 C r-1 इजुकल टू 20 C r प्लस के 3। ठीक है। और यहाँ से खोल दें तो फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल n-r। ठीक है ना। तो फैक्टोरियल r कितना हो जाएगा, r-1, और यहाँ से हो जाएगा 20 माइनस के r प्लस के 1। ठीक। इजुकल टू यहाँ से 20 फैक्टोरियल के अपॉन बचेगा कितना, फैक्टोरियल r प्लस के 3, और यहाँ से बचेगा फैक्टोरियल 20 माइनस के r और माइनस के 3। क्लियर हुआ। तो अब इसको खोलते हैं। तो यहाँ से ये 20 से 20 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और r माइनस के यहाँ पे प्लस के 1 है तो एक एक कम करके घटाएंगे बढ़ाएंगे। तो इसको सॉल्यूशन में हम करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देख लीजिए। यहाँ से आ जाएगा कितना, फैक्टोरियल r प्लस के 3। ठीक है। और फैक्टोरियल कितना, r प्लस के 3 इंटू 20 माइनस के r और प्लस के -3, कितना -3 इजुकल टू, और यहाँ पे r-1 कितना, r-1 फैक्टोरियल, और फिर बचेगा जाके कितना यहाँ से, यानी 20 माइनस के r प्लस के 1। ठीक। और इस चीज़ को क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन में ले लेंगे। क्या करेंगे, इसको हम सॉल्यूशन में लेंगे। तो सॉल्यूशन लेने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर सॉल्यूशन करेंगे जाके तो यहाँ से r-1 होगा जाके, यहाँ पे क्या होगा जाके, यहाँ से r-1। ठीक है। r-1 होने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये r प्लस के 3, फिर r प्लस के 2, फिर r प्लस के 1, और फिर r प्लस के 1। इसके बाद यहाँ से और टूटेगा। तो इसको हम जो सब सॉल्व करेंगे जाके, यहाँ से इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते करते हमारा सी का मान आंसर आ जाएगा, कितना, आर का मान कितना आ जाएगा, 9। कितना आ जाएगा, 9। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल क्या है। ठीक। ठीक। ये 122 200 362 हो गया। ठीक है। अब इसका 9, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है। आगे क्या है, 363 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड 12.7 इन स्ट्रेट लाइन।
क्या क्या 7 कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन में है, उनको सॉल्व करना है, ठीक ना। तो अब यहाँ से देखो सॉल्व इसका करने का तरीका है कि 12 में से 3 तो लेने ये माइनस, और 7 माइनस कितने लेने 3, तो इसको 7C3 घटा दीजिए, सो वही आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस के फैक्टोरियल 4, ठीक, माइनस के ये कितना आ जाएगा जाके यहाँ से, ओ सॉरी घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो ये 7 आ जाएगा, सॉरी 3 घटाएंगे तो 9, कितना आ जाएगा 9, ठीक, माइनस के साथ, ठीक है। तो जब यहाँ से 9 आ जाएगा तो यहाँ पे कितना करना है मुझे, ऊपर आ जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू, इसमें घटाएंगे कितना फैक्टोरियल घटाएंगे तो 4, ये हो जाएगा, ठीक। अब इतना आया तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कितना यहाँ से कितना आ जाएगा ऊपर के 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ से 3 कितना हुआ, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 हुआ, ये हुआ, तो ऊपर बचेगा जाके 220, कितना आ जाएगा ऊपर 220। अब यहाँ से इसको जब 220 ये बचा तो 7C3 को कितना आ जाए, यहाँ से आ जाएगा, इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा 7 3 3 3 4 वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 7, सॉरी जगह कर लेते हैं, तो उसका तो आगे 220 अपन 7C3, तो ऊपर फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और इंटू 1, और यहाँ पे इसको अगर 3 यहाँ पे 4 को हम यहाँ पे इसको खोलना है तो यहाँ पे कितना ऊपर वाले को कितना खोल सकते हैं, तो ऊपर वाले को खोलेंगे जाके कितना 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 कट जाएगा तो 3 दूनी 6, 6 से 6 कटे तो आएगा 35, 320 220 माइनस के 35 घटा दीजिए, तो यानी कि 185, कितना आ जाए आंसर 185, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 64वां क्वेश्चन ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ द टी की पावर 4, कितना टी की पावर 4 है, तो इसमें ये पता करना है कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से एक्सपेंशन ऑफ द दिस और इतना इतना इतना, ठीक। अब इसमें करने का तरीका तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा कि सबका मल्टीप्लाई करना, उसके बाद a प्लस बी का, अब क्योंकि यहाँ पे इतना है तो a प्लस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर खोलना है, इसके बाद ये करना है, ठीक। तो अब यहाँ से देखना है कि हमें कहाँ कहाँ मिल जाएगा, कहाँ से कहाँ कहाँ मिल जाएगा। अब इसको करना है तो यहाँ से इसका देखो कितना है हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर कितना 24, ठीक है, प्लस इंटू सॉरी टी बचेगा 1 प्लस के टी की पावर 12, ठीक है, और यहाँ से मिल जाएगा टी प्लस के टी की पावर 24, ठीक। अब हम इसको नहीं खोलें, अब केवल इसके अंदर वाले को खोल दें, क्या करें इसके 1 प्लस के टी की पावर 4 प्लस के 2t स्क्वायर की पावर कितना 24, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से t प्लस की, और अगर इसका गुणा कर दें तो कितना मिल जाएगा t, फिर t की पावर 12 प्लस के साथ और t की पावर 24 और t की पावर 24 प्लस के t की पावर 36, इतना मिल जाएगा 36। अब इसको अब हमें केवल कंपेयर करना, क्या करना है कंपेयर करना, उसके बाद हम अपने आप बाहर निकलते चले आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इसका गुणा टी की पावर 1 है, 1 से हमें कोई मिलना नहीं है, ठीक, तो यहाँ से एक मिल जाएगा टी की पावर, एक तो 12 रहा और एक ये रहा, तो यहाँ से टी की जब 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ से टी की पावर 4 मिल जाएगा, ये टी की पावर 4 24, ठीक है, प्लस अब हम टी की पावर 4 अगर इसमें करेंगे तो यहाँ से कोई मिलना नहीं है, ठीक है, तो फिर कितना मिल जाएगा आगे चल के इसी तरह से, फिर टी की पावर 4 अगर 24 यहाँ से अगर यहाँ पे कर दे, इसका पावर कर दें तो 48 हो जाएगा, इससे मिलना नहीं, तो अब इसकी पावर कर ली, तो इसमें करेंगे जाके तो यहाँ से एक मिल जाएगा टी की पावर 24, अगला वाला कितना 2 टाइम्स ऑफ कितना, अगला और मिलेगा जाके तो कितना मिल जाएगा जाके
टी की पावर 24, ठीक है, टी की पावर 24, और इसका जो कोफिशिएंट होगा जाके 12c6, कितना हुआ जाए 12c6। अब इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। यहाँ पे टी की पावर 4 कॉमन ले लें, तो टी की पावर 4 कॉमन लेने के बाद हमें कितना मिला, 1 प्लस के 1, 1 प्लस के 2, 12c6। कहीं है आंसर? ये आंसर नंबर डी इसका आंसर है। कौन सा है? आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पहले क्या करना है कि इसकी पावर को खोल देना है, ठीक, स्क्वायर में खोल देंगे। स्क्वायर में खोलने के बाद इसका गुणा कर लेना, फिर ये देखना है कि कंपल मल्टीप्लाई करने पर हमें कौन सा कोफिशिएंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जब कोफिशिएंट मिल जाएगा वहीं से हम खोल देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? विद बॉडी इन ए रूम शेकिंग हैंड द एवरी इल्स, टोटल नंबर हैंड से कितना है? 66 है। तो नंबर ऑफ द पर्सन पूछा गया है, ठीक, कितना पूछा? नंबर ऑफ पर्सन। अब इस तरह के कहता है कि एवरीबॉडी मतलब एक दूसरे सबने मिलाया है। अब वो पता नहीं कितने हैं, तो मतलब कि 2 व्यक्ति ने मिलाए हैं, तो कितना हो जाएगा? NC2, कितना? NC2। अब वो कितने हैं? 66 के बराबर है। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस के 2 इक्वल टू 66, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें, क्या कर लें? सॉल्व करें, तो ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से फैक्टोरियल n और n माइनस के 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 तो कट जाएगा, तो बचेगा नीचे केवल 2 बराबर 66। अब यहाँ पे ये हुआ, तो इसको 32 से यानी 132 बराबर आ जाएगा कितना? और n स्क्वायर माइनस के n, ठीक। अब n स्क्वायर माइनस के n, तो ये फैक्टर होगा 11 गुणा 12, 11 गुणा 12 या 12 गुणा 11। तो यहाँ से अगर या तो a का मान कितना माइनस के आना चाहिए, तो यानी 12 में से कितना गया होगा? 11 में से गया होगा 12, तभी तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव की बात आती है, तो पॉजिटिव यहाँ से फैक्टर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? यानी कि n स्क्वायर माइनस के n इक्वल टू, यहाँ पे पॉजिटिव माइनस हटा दें, तो ये आ जाएगा कितना? 132। जब इतना आया है, तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा? 11 और 12, ठीक। अब इसमें एक ना कोई नेगेटिव होगा, तो इसमें से जब घटाया हो 12 में से 11 गया हुआ जाके, तभी तो एक आ जाए। मतलब जो 12 है वो कैसा है? नेगेटिव है। 11 कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो यानी कि n बराबर आ जाएगा हमारा कितना? 12। n बराबर कितना आ जाएगा? 12, ठीक है ना। तो 12 यहाँ से संख्या बन जाएगी, ठीक। आगे कितना है देखिए, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर समझ में आ गया, तो अगला करते हैं। क्वेश्चन 366, कौन सा है? 366 है, और पूछा गया है कि याच्छादित चयनित अधिवर्ष, क्या कौन से अधिवर्ष? मतलब लीप ईयर। कौन सा? लीप ईयर। कौन सा है? लीप ईयर में संडे होने बताएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करना है कि हमें इसको समझना है, सवाल को और करते चले जाना है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, जाके यहाँ से देखिए, तो कितना है? n बराबर रविवार हमें कितने दे रखे हैं? रविवार कितने दे रखे हैं? 53 होने की प्रोबेबिलिटी हमें पूछी गई है। तो 53 होने की, अब पूरे साल में दिन कितने होते हैं? 366। कितने होते हैं लीप ईयर में? लीप ईयर में दिन कितने होते हैं? 366। अब 366 में अगर हम इसमें 7 का भाग दे दें, तो 52 हमारे तो फुल वीक आ जाए, और बचेंगे कितने? दो डेज और बचेंगे। कितने? 2 डेज और बचेंगे। अब जब 2 डेज बचे, तो यही तो हो जाएगा। तो अब 2 में तक कितना? 1 रविवार होना चाहिए, मतलब कि 2 रविवार बट्टे 7। तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? जाके 2/7 होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2/7 होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि रविवार की पूछी गई है। या तो 1 रविवार, यहाँ पे 2 रविवार हो सकते हैं, यहाँ पे यानी 1 की जगह पे और इसकी जगह पे। जब 2 रविवार होंगे जाके, तो और टोटल बचे हमारे कितने? 7 दिन का होता है, तो 2/, हमारा कितना हो जाएगा? 7 आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। 2/7 है आंसर नंबर सी भी इसका आंसर है, ठीक। क्या है इसका? सी राइट आंसर है। क्या है इसका? सी राइट आंसर है, ठीक। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक। कि 3 छात्र XYZ एक समस्या को हल करने के लिए दी जाती है, जिसमें हल करने की संभावना 1/2, 1/3 तथा
इसकी संभावना के बराबर होगी। ठीक है ना। तो इसको निकालने का क्या है कि इसको निकाला जाएगा कैसे, इनका जब कंडीशन हो जाए इस तरह के सवाल को निकालने की, तो क्या करते हैं हम, तो इनको पहले हम क्या करेंगे, ये कैसे हैं सब के सब पहले ये देख लीजिए। ठीक है। तो हमें ये संख्याएं दे रखी हैं 1/2, 1/3 और 1/4 दे रखी। ठीक है। अब इसमें से ये कहता है कि जिसने हल करने की संभावना तो दे रखी हैं, तो हल होने की संभावना बताइए। तो अब इनमें से तरीका यही है कि इसमें से जो कुछ भी है, जितना भी है, ये कैसे होगे जाके, मैं यहाँ से जितनी भी संख्या होंगी जाके, तो अब भाई तरीका तो एक ही होगा ना जाके, तो इसमें से सब में सम एक एक करके घटा देते हैं। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस के 1/2 इंटू 1 - के 1/3। ठीक है। और 1 - के 1/4। ठीक है। इनको हल कर लेंगे तो यानी यहाँ से बचाएगा 1 - के 1/2 इंटू 2/3 इंटू 1/3/4। तो जहाँ से जे कट जाएगा यहाँ से, यानी 1/4, यानी कि 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, देखिए। ये इसी तरह से इसमें भी किया गया, घटा दिया है, और इसके बाद ये और यहाँ से किया गया। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि एक सिक्कों को 4 बार उछाला जाता है, तो कम से कम एक चित आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। कितनी, एक चित आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जाके इसकी, वो देख लीजिए। ठीक है ना। तो एक चित आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, कम से कम एक चित आए, कितना आए, कम से कम एक, कम से कम कितना आ जाए, एक चित आ जाए। तो एक चित आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, एक चित आए, तो एक चित मतलब, तो एक हेड, टेल 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 और टेल, इतनी हो जाएगी। तो अब ये तो एक चित आने की हो गई। ठीक है। अब जब एक चित आने की हो गई जाके, तो अब टोटल आउटकम्स कितने होंगे जाके, 2n। तो 2n को 2 माने, तो मतलब 2 यहाँ से हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 16 के बराबर, यानी कि 1/16, 1/, ये हो जाएगा 16। तो 1/16, तो ये तो हो गई कब, जब हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो, जब कोई हेड ना हो, कोई हेड ना हो, जब कोई हेड ना होगी जाके, मतलब कि जब कोई भी संख्या ऊपर चित ना आएगी जाके। तो अब चित ना आए, तो अब इसमें से ये तो यही हुआ जाके ना, अब कम से कम एक चित आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी आ सकता है। तो उसमें से हम क्या करें, 1 - के 1/16 घटा देंगे, यानी 15/16 आ जाएगा। ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 15/16 आंसर इसका आ जाएगा, 15/16, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्या क्या कहा है, देखो इसमें कहा है टी 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 टी, इसमें तो हेड नहीं आया। अब उसमें कहा है कम से कम एक हेड आए, मतलब कि ज़्यादा कितना भी आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। मगर ये कहता है कि केवल हेड एक आना चाहिए। तो एक आना, हेड एक से अधिक या एक कम से कम एक आए। तो क्या हम मुझे देख लेते कितने में हेड नहीं आया, केवल एक ही है, तो 1/16 हो गए जाके टोटल। अब इसमें कहा है कि भैया नहीं आना चाहिए, तो 1 - कर दी, इसमें से 1 - घटा दी, तो ये आ जाएगा हमारा 15/16। ठीक। कितना आ जाएगा, 15/16 आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। राजस्थान टीजीटी को पूछा गया क्वेश्चन है, यदि शब्द डेंजर के अक्षरों को संभावित तरीकों के चयन में को शब्द कोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो डेंजर की कोटि ज्ञात कीजिए। ऑर्डर पूछा गया है, क्या पूछा गया, ऑर्डर। जब ऑर्डर पूछा जाए तो इसको करने का तरीका क्या है, जेंडर की। ठीक है ना। तो कितनी हो जाएगी जाके, तो देखिए पहले इनको ऑर्डर से लिख लीजिए, ऑर्डर से लिखने के बाद इसको हम कर लेते, क्या आ जाएगा, उनको हम जोड़ लेंगे जाके उसको गुणा करने के बाद। ठीक है ना। तो एक के बाद 1 आया, यहाँ पे कितना आया, 1 के बाद 1 A B C D, तो ये 2 नंबर पे ये है, और 3 नंबर पे ये है, और C D,
और इसी तरह से हम कर लेंगे ABCD, तो कितना CDEFG 4 नंबर पे ये, और 5 नंबर पे ABCDEFGHIJKLMN, N 5 और J 6 सब हो गए। तो इनके सीरियल में क्या करते हैं, फिर जीरो से इनको सब में क्या कर लेंगे, फैक्टोरियल लगा देते हैं। फैक्टोरियल निकालने के बाद मतलब कि 4 5, फिर n का यहाँ पे बीच में 1 और आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 1 1 5, फिर 2 3 6, क्लियर है। फिर यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे सब में फैक्टोरियल लगा लेते हैं, ठीक है ना। और फैक्टोरियल लगाने के बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आंसर आ जाएगा, अगर हम करना चाहें तो यहाँ से आंसर हमारा कितना आ जाएगा, जाके यहाँ से आंसर हमारा फैक्टोरियल 4 5 2, इसको निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जाके 353, कितना 373, सॉरी 373 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो जी की निकाल लेना है, ए की, एन की, अब निकालेंगे ऑर्डर निकाल लो। तो ऑर्डर ए का ऑर्डर कहाँ से हो जाएगा, फैक्टोरियल 5, जिसमें कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल ए का ऑर्डर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5, इसको लिख सकते हैं 120। और बी का कितना, डी का कितना हो जाएगा, इसका भी फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, इसको 120। और इसी तरह से ई का भी कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5, तीनों को हो गए, और तीनों को हो गई जाएगी 320, ठीक है। 320 ये हुआ। अब बात बची कि GAD और ग्रांट, और इसके बाद जेंडर। जेंडर कितनी बार लिखा जाएगा, केवल एक बार, तो इसका ऑर्डर 1, और GAD और इसका 3 हो जाएगा। 3 का मतलब हुआ जाएगा कितना, और 3 दूनी 6, 6 ये और 6 DER, तो 6 जे हो जाएगा, 6 6 12, और 112 बढ़ते 1, तो ये 3 3 3 3 3 3 दूनी 6, यहाँ पे 360, ठीक है ना। 3 6 और 1 7, और 3 ये और 3 ये, 373, कितना आ जाएगा 373 आंसर, कितना आ जाएगा 373 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है ना। के लिए वो 373 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आंसर देखिए अगला, ये कहता है PX P3 और XC2 इक्वल टू 14x है, तो x किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसको करने का तरीका ये है कि हम इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करा लें, या तो ये करो कि इनकी दोनों की अगर हम ऑप्शन से कर लें तो अच्छा रहे। ऑप्शन से कितना कैसे के, अगर हम सीधी सी वैल्यू लगाएं, यहाँ से मान लगा दें p बराबर 5, क्या लगा दें, p बराबर वो x बराबर लगा दो 5 5 5, यहाँ से हो जाएगा 14 पंजे 12 5 70, यानी 14 पंजे 70, ये हो जाएगा 14 पंजे 70 हुआ। अब 5C2 5P3 और प्लस के 5C3, तो अब इसको हल करना है, तो इसको हल करना है तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5 हो जाएगा ऊपर, और फैक्टोरियल 3 प्लस के साथ फैक्टोरियल 5 ऊपर अपॉन फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल 3 है तो 2 इधर, और फैक्टोरियल इधर n माइनस के 2 यानी 3 हो जाएगा इतना। तो अब यहाँ से फैक्टोरियल 5 अपॉन अगर कॉमन ले लो तो या ख़त्म कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, ऊपर आएगा 5 और 4 बट्टे प्लस के साथ कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 गुणा 4 बट्टे 2 है ना, 3 से 3 उठ जाएगा, तो यहाँ से 3 दूनी 6, तो यहाँ से ये 2 बार और ये 3 बार और 2 बार, ठीक है ना। कटाने के बाद इससे अगर सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये हमारा एलसीएम लगा के 70 आ जाएगा, यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से ए का मान आ जाएगा 70, ठीक है ना। ए का मान कितना आ जाएगा, वो इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 12 पंजे वो और 14 पंजे 70, तो इसका सॉल्व क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा। अगर ए सेटिस्फाई नहीं करता तो इसको हम आगे तक ले जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर भी हमें कितना दे रखा, ए का मान दिया है। तो इन्होंने कैसे किया है देखिए, तो हमने ऑप्शन रख के कर लिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन करके कर लेंगे, तो इन्होंने खोल के किया है, तो इसका बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब 70, ठीक, अब है 71 क्वेश्चन, ठीक है ना। 71 क्वेश्चन क्या कहता है, ये देख लीजिए कि x
इतना है और इतने मामले सच बोलने वाले हैं। 75 यानी कि 1 से 75% में 22 या 80% सच बोलते हैं, ठीक। तो किसी समान तथ्य को बताते हुए प्रायिकता क्या होगी कि वे एक दूसरे के विरोधाभास करें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे जाके, तो ये देखना है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि भैया जो एक्स हैं वो कितने क्या क्या बोलते हैं। जो एक्स हैं वो कितना बोलते हैं, 75% सच बोलते हैं। तो बोलते हैं झूठ कितना बोलते हैं, 25% बोलते हैं झूठ। क्या बोलते हैं, झूठ तो बोलते हैं 25%। और 80% बाई बोलता है, बाई बोलता है 80% सच। और झूठ कितना बोलता है, बाई 20% झूठ बोलता है, ठीक ना। ठीक, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 75, अब सीधा सीधा क्वेश्चन है, कितना है देखिए, 75/100 इंटू 25/100 प्लस के 80/100 इंटू 20/100। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा जाके, 25 चौका 100, 25 3 75, 25 चौका 100, यानी कि 3/16 नीचे आ गया प्लस के साथ 25 पंजे 100 और जा से जे 4 दूनी 8 और 4 चौका 8 और 4 पंजे 20, तो नीचे आ गया जाके 25 ऊपर आ जाएगा 4, इतना आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, तो एलसीएम यहाँ से 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये भी 20 आ जाएगा और 25 और चाहे जहाँ पे ये भी 20, ठीक है। और जब 20 आ जाएगा यहाँ पे जी 5 बार, ठीक है, 5 20 करके आ जाएगा, ठीक। और इसको जब सॉल्व कर लेंगे जाके तो यहाँ से गलत हुआ ये आंसर, ठीक है ना, गलत हो जाएगा, इसके आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। और नहीं आएगा तो यहाँ से कितना हुआ जाके, 1 मिनट दोबारा देखते हैं। देखिए इसको क्या करना है हमें कि 75 दे रखा, तो 75/100 इंटू 25/100, ठीक है, कितना 20/100 सॉरी, ठीक, प्लस के साथ 80/100 इंटू 25/100। इसको हल कर लेना और जिसको हल कर लेंगे वही आंसर हो जाएगा। 20 पंजे 100, 20 से 3 बार और 25 से 4 बार, यानी कि 3/20 आ गया जे, प्लस के साथ 25 चौका 100 और 0 से 0 और 5 2 चौका 8 और 5 25, तो 4 पंजे 20, 20/4, यानी कि 7 आ गया हमारा 20। कितना आया, 7/20 है इसमें। हाँ, ए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। पूर्णांक 1 से लेकर 11 में से 2 यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है, तो दोनों को समयोग कैसा हो, समयोग हो तो विषम होने की प्रायिकता क्या ज्ञात होगी, ठीक है। अगर हम देख लें तो ए बराबर हमारा कितना आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 9 और 10 और 11, इतना हो जाएगा सेट हमारा, ठीक। अब ये कहता है कि इसमें जोड़ है वो कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इवन। तो अगर हम इसमें से देखो कुछ भी जोड़ेंगे जाके, तो अगर इवन को इवन से जोड़ेंगे तब भी आएगा, और ऑड को ऑड से, इवन ऑड को जोड़ेंगे तब भी हमारा आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से करने का तरीका है कि अगर हम इवन नंबर निकालें, सम नंबर निकालें, तो वो हमारे कितने 6 हैं, और ऑड सॉरी 5 होंगे जाके, इसमें इवन नंबर कितने होंगे जाके, 5 होंगे इवन। तो ऑड कितने होंगे जाके, ऑड जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 6। अगर अब इसमें से 2 नंबरों को जोड़ा जाएगा तब भी वो सम आएगा, इसमें से जब 2 नंबर को जोड़ोगे तब भी सम आएगा, ठीक है। तो अब ये कहता है कि टोटल नंबर निकालना है, तो टोटल नंबर हमारे इन दोनों का जोड़ हो जाएगा। तो जब जोड़ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6C2 प्लस के 5C2, ठीक है। और केवल सम आए, सम को आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा जाके, 6C2, ऑड नंबर को हम जोड़ दे रहे, तो नंबर ऑफ द ऑड सम के लिए कितना आ जाएगा जाके, 6C2। 6C2 की ऊपर वाली वैल्यू इसको हल करेंगे जाके, तो इसको मान आ जाएगा 15, और इसे 15 प्लस के ये कितना आ जाएगा जाके 10, ठीक है, यानी 15 यानी 15/25, 15 आ जाएगा नीचे 25, यानी कि 5 15 5 25, यानी 3/5, कितना 3/5, इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कौन सा क्वेश्चन नंबर 373। बिना अंकों की पुनरावृत्ति के इतने अंकों का प्रयोग करना है और 3 से विभाज्य हो, 5 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है, ये पूछा गया है। ठीक है ना। तो अब इसमें से देखिए करना क्या है कि हम जानते हैं कि जो सम होगा जाके इनका 5 अंकों का जोड़ना है। तो 5 अंकों को जोड़ने के लिए तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम इसको करेंगे कैसे। तो 5 अंकों की डिजिट के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें से यही यूज करना है। तो यूज करने के लिए हम क्या करेंगे जाके, और 5 अंकों की बनानी है। तो 5 अंकों के लिए पहले तो यहाँ पे तो कितना, तो 1 2 3 4 5, ठीक, ये हो गया। और हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे जाके, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ये भरने हैं, सीधी सी बात है। तो जो पहला तरीका होगा जाके वो कितना चला जाएगा, टोटल नंबर हो जाएंगे फैक्टोरियल 5। कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5। ये कन्फर्म हो गया। तो जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो इनका इन्हीं को जोड़ना है इनमें से, ठीक है। तो अब इसमें से किसी नंबर एक को हटाओ या ना हटाओ कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इनमें से इनका जोड़ कितना आ जाएगा जाके, जोड़ लो तो फैक्टोरियल 5 के बराबर आ जाएगा, ठीक ना। तो टोटल नंबर सम कितना हो जाएगा, इतना, ठीक। अब इसके बाद अब ये कहता है कि यदि हम इसमें से अगर कहीं 0 रख दिया जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अब हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल 5 में से और 0 को हटा करके अगर पहली डिजिट पे जितने भी आए होंगे तो कितना बचेगा, 4 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 4। तो यानी कि 120 में से अगर हम घटा दें कितना, 24, कितना 24 को घटा देंगे, जो कुछ बचेगा जाके वो कितना बचेगा, यहाँ पे बन जाएगा 96। कितना बन जाएगा 96 और 120। तो 120 और 96 कितना हुआ जाके 6 ये और 11 और 2 216। कितना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 216। क्या करना है कि जितना भी डिजिट दे रखा है सम होना चाहिए। तो अब यहाँ से कोई भी हम 5 डिजिट को ले गए जाके, तो 1 2 3 4 5, और इसको जब 5 लिया है तो इसमें 5 फैक्टोरियल तरीके से भर सकते हैं। टोटल नंबर कितने होंगे, फैक्टोरियल 5। अब इसमें 0 भी आएगा तो 0 अगर हम भरेंगे जाके तो ये 4 डिजिट की रह जाएगी। तो 4 डिजिट की संख्या को क्या करेंगे, हम फैक्टोरियल 5 में से घटा देंगे, और जो कुछ बचेगा जाके वो हमारा 3 डिजिट का बचेगा, 3 डिजिट का ये और टोटल तरीके ये, तो उसमें से ये जोड़ देंगे तो 216 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 216 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 316 क्वेश्चन राजस्थान टीजीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 374 नंबर, ठीक है ना। तो कहता है कि 4 अंकों की अंक 1 2 3 4 से बने हुए 4 अंकों की संख्या बनानी, कितने की बनानी है, 4 अंकों की। किसकी बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है। और इसके बाद इनको और पुनरावृत्ति होनी नहीं है। और कितने से बनानी, 1 2 3 4 से। तो उनकी संख्या बताइए कितनी होगी जाके, तो उनकी संख्या कितनी होगी, इसी का आंसर हमें देना है। तो अब यहाँ पे ये कहता है कि 4 अंकों की संख्या लिखा है, जबकि अंकों की 4 अंकों की सभी अंकों का योग कितना होगा, बस इतना पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखना है कि अगर यहाँ पे 4 अंकों की संख्या बनानी है और नॉट रिपीटेड है, सबसे बड़ी बात कितनी है, नॉट रिपीटेड है। तो नॉट रिपीटेड है तो पहले तो इनका जोड़ निकालना सबका, पहले मतलब कि कितना बनाने की कैसे, पहले देख ली 1 2 3 4 इतना है, फिर 3 1 2 5 1 2 5, ऐसी कितनी अंक की संख्या बनेंगी जाके उनका जोड़ निकालना है, ठीक। अब यहाँ से देखिए, और बनानी हमें 4 अंकों की संख्या, ठीक है ना। तो 4 अंकों की संख्या के लिए इसका तरीका क्या है ये देख लीजिए। अगर हम देखें तो इसको करने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं, कि अगर हम 1 प्लेस पे इनको हम क्या कर दें, सम पहली प्लेस का जोड़ हम निकाल लें, कितना निकाल लें, पहली प्लेस का जोड़ निकाल ले रहे हैं। तो जोड़ निकालने तो पहली प्लेस का सम कितना हो जाएगा जाके, यहाँ से देखिए, तो 1 जोड़ लीजिए इनको सबको, तो कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो 6। तो कुल तरीके हमारे पास, पहले हम निकाल लेते कुल तरीके,
कुल तरीके हमारे का हो जाए फैक्टोरियल कितने 3 4 की पूछा है तो फैक्टोरियल हो जाएंगे कितना, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ फिक्स करना पड़ेगा जाके। तो यहाँ से कुल डिजिट कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ से जैसे कि हमें 4 में करना है 4 डिजिट 1 2 4, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 को फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, 1 को फिक्स कर दिया, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन करनी है। तो यहाँ पे 3 2 4 भर सकते हैं। तो यहाँ से चुनने का तरीका कितना हो गया जाके फैक्टोरियल 6, ओ सॉरी फैक्टोरियल 2, नहीं 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 फैक्टोरियल 2 नहीं होगा जाके, फैक्टोरियल हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 जो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 3 तरीके दिए, यानी कि 6 तरीके से हम इनको भर सकते हैं। कितना, 6 तरीके से इनको हम भर सकते हैं। तो अब ये हर बार होगा जाके, तो यहाँ पे देखो अब ये जब 1 होगा जाके तब भी इतना हो जाएगा, और 2 होगा तब भी 3 होगा। तो यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6 कितनी बार हो जाएगा, ये इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो कितनी बार होगा देखते हैं, ठीक। करने का तरीका क्या है कि तो 6 गुणा 1 धन के 6 गुणा 2 धन 6 गुणा 3 धन 6 गुणा 4 और 6 गुणा 4 तक हो जाएगा। 4 अंकों की बनानी है। तो 6 12 18 और 24 इनको जोड़ेंगे जाके, तो 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा ये 60। अब 60 का गुणा हमें करना है केवल जब 4 अंकों की पूछी जाएगी। तो 1 2 3 4 कितना 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कितना आ जाएगा 66 पे 1 2 3 4 पे 1 0, 66 पे 4 1 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 66 पे 6 6 6 6 पे 1 0। तो आंसर नंबर इसमें कितना आ जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इतना हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना है कि पहले हमें इकाई के अंकों को जोड़ को निकालना ना, क्योंकि जैसे 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 ऐसी तरह से इनका सबका जोड़ निकाल लेना। तो जो भी तरीके, अब एक कितने प्रति एक को, अब जैसे 1 आएगा लास्ट में तो 1, फिर इसके बाद वाले कितनी संख्या होंगी वो, फिर इसके बाद यहाँ पे लास्ट में जब 2 आएगा तो इनके कितने तरीके होंगे जाके, तो इसके तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 6 तरीके से, ये फैक्टोरियल 6 तरीके। इसी तरह से हम इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा 60 ही आ जाएगा। अब इसकी ट्रिक ये है कि जितने अंकों का बोला जाए उसमें उतने ही अंक से 1 1 कर देना। तो कितना हो जाएगा 60 ही है, तो 60 कितना हो जाएगा जी 6 6 6 6 और 0, कितना 6 6 6 6 4 बार 0 और 0 लगा देंगे, ठीक है ना। जबकि पुनरावृत्ति ना हो, तब पुनरावृत्ति होगी तो उसके लिए अलग तरीका है, ठीक है ना। कहते हैं वृत्त के भीतर कोई बिंदु केंद्र की तुलना में परिधि के निकट होने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। तो इस तरह से निकाले क्वेश्चन करने के लिए हम कैसे करते हैं ये देख लीजिए, ठीक है ना। अब क्या कहता है, वृत्त के भीतर परिधि बिंदु केंद्र की तुलना में वृत्त की परिधि के निकट होने की प्रायिकता पूछी है। तो अब इसमें क्या करना है कि भाई अगर हम ये देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ द इनसाइड, ठीक पूछी जाएगी कहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इनसाइड पूछा है। तो अब हमें देखना क्या है कि अगर हम इसमें देखें कि वृत्त की निकालने के लिए तो क्या होता है, फॉर्मूला हो जाएगा जाके कितना, हम ये निकाल देते हैं सेंटर के अंदर, तो पाई आर स्क्वायर बट्टे 4 बट्टे पाई आर स्क्वायर यहाँ से। तो पाई आर से पाई आर स्क्वायर कटा तो पाई आर अंदर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1 बट्टे 4, ठीक। सेंटर के निकट होने की ये आ गई। अब ये कहता है कि अब जो नियर सर्कमफेरेंस के पूछा गया तो कितना हो जाएगा 1 माइनस के 1 बट्टे 4, यानी कि 3 बट्टे 4 के बराबर आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना है कि पाई आर स्क्वायर उसके क्षेत्रफल में से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे देंगे उसके क्षेत्रफल को, ठीक। अब जब क्षेत्रफल तो 1 बट्टे 4 आ जाएगा। अब ये कहता है कि भैया आपको उसके परिधि के निकट, अभी तो केंद्र के निकट पूछा था, केंद्र के निकट ना हो गया, अब वो कहता है परिधि के परिधि, ठीक। परिधि के पूछेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 में से घटा देंगे तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं 76वां क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्या है देखिए कि 3 पृष्ठों वाले 3 पासे को 6 पृष्ठों वाले 3 पासों को एक साथ उछालते हैं तो 3 संख्याओं में 2 के ठीक सामने होने की प्रायिकता क्या होगी जाके, ठीक है। मतलब कि 3 पासा है उनको उछाला गया है, ठीक है।
तो उसमें से अब ये पूछा गया कि भैया अगर जैसे कि 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, 6 6 आ जाए, तो मतलब 1 1 आए तो 2 के साथ आने, दो पासे ऐसे होने चाहिए जिनके सामने 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। तो अगर हम देखा जाए तो 1 1 2 मान लीजिए, एक तरीका हो गया। अब एक ये भी हो सकता है 2 1 1 हो जाए, और एक ये भी हो सकता है 1 2 1 ये। तो इसके जो तरीके कितने हो जाएंगे जाके, ये हो गए जाके 3 तरीके। अब पासे कितनी तरीके से फेंके जा सकते हैं, 5 तरीके से। तो 5 3 15, तो ये तरीके टोटल हो गए। कितने हो गए जाके, 15 एक बार के हो गए, ठीक ना। एक बार में जब इतनी प्रोबेबिलिटी आएगी जाके 3 तरीके ये, और इसके बाद 5 तरीके, एक तरीका एक सिक्के के हो गए, ठीक है ना। अब हमारे पास हैं कितने कितने 6 पृष्ठ वाला है, तो अब एक में इतने हो गए, तो 3 6 में कितने होंगे जाके 6 पृष्ठ के साथ, तो 15 गुणा 6 यानी कि हो जाएंगे कितने हमारे पास 90। कितने हो जाएंगे 90। तो 90 तरीके से तो टोटल हो गए, कितने हो गए जाके 90 हो गए जाके, टोटल बे हो गए जाके। अब ये पूछता है कि भैया कि अगर जब इतने तरीके से पृष्ठों की संख्या बन गई जाके इतनी, तो अब ये बताइए कि अब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जाके, तो 90 बट्टे 3 पास है तो 216, कितनी 216 216। अब इसको काट लीजिए, तो 15 से कट जाएगा, नहीं कितने से कटेगा, 3 3 9, 3 7 21, और 3 दूनी 6, और 6 से काट दीजिए, 6 पंजे 30, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 5 बट्टे 12। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो इन्होंने कैसे उसी तरह से लगभग किया है। अब कर लेते हैं क्या कि 5 पुरुष और 3 महिलाओं में से 4 समिति बनानी है, तो इसकी जबकि समिति कम से कम 1 महिला हो। तो जब 1 महिला हो, तो इससे पहले वाला भी इस तरह का क्वेश्चन हो चुका है, तो करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो जब समझेंगे तो अब तो समझ में आना चाहिए। तो अब कहता है कि 5 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं और 4 लोगों की समिति बनानी है, ठीक है। तो 5 में से कितने चुनेंगे जाके, मान लीजिए पहली बार 5 में से हमने पुरुषों को कितना चुना है, 3, 5C3, और 1 महिलाएं चुनेंगे, तो 3 महिलाओं में तो हमने कितनी चुनी है, 1, प्लस अगर हम 5 में से हम अगर चुनते कितनी 2, तो हमें कितना चुनता, 3 में से कितनी चुनते हम 2, इनको भी चुनते। फिर प्लस के साथ कितना कितना चुना जाता, अगर 5 पुरुषों में से हम 1 को चुनते, और इंटू और इसमें से तीनों में तो चुन लेते सी में, ठीक। अब इनको हल कर लीजिए, तो 5C2 का मान कितना, 5C3 का मान होता है 10, कितना होता है 10, और 3C2 का कितना हो जाएगा 3, 3C1 का, ठीक है, और 5C2 का मान कितना होता है 10, ठीक है, इंटू और C1 का मान कितना हो जाएगा जाके 3, प्लस के साथ, और 5C1 का मान उतना होता है 5, और यहाँ से आएगा 3C1 का मान हो जाएगा 5। 30 और 30 60, 60 और 5 65, 30 और 30 60, 60 और 5 65। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना। अब इसके बाद है, अरेंज को कितने स्थानों पर है, सदैव स्वर सम स्थान पर आवे, कितने पर आवे, सम स्वर स्थान पर आवे। तो इसको करना है, तो अरेंज शब्द को कितनी बार शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि स्वर कैसे आए, सम स्थान पर आए। तो हमारे पास यहाँ पे सवाल करते हैं, तो टोटल नंबर हमारे एन कितने हैं, 7 है। तो कितने हो जाए, 1 2 3 4 7 हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद बॉबिल कितने हैं, इसमें बॉबिल हैं वो कितने 3 हैं, और कॉन्सोनेंट कितने हैं 4 है। क्लियर है। अब इसमें से कुछ रिपीट हुए हैं, तो जो आर रिपीट ए हुआ कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, और आर कितनी बार रिपीट हुआ है, ये भी 2 बार हुआ, दोनों बार हो गए, ठीक है। अब जब दोनों बार हो गए हैं तो इसको आगे करते हैं, ठीक।
अब देखिए ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इतने करना है। तो अगर हम मान ले पहले कॉन्सोनेंट वॉवेल सम हमेशा, मतलब कि जैसे कि हमें इससे ये लेटर बनाने 7 का, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक, पहले सम स्थान मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7। तो यहाँ पे बॉबल आना चाहिए, यहाँ पे बॉबल आना चाहिए, बॉबल यहाँ पे आना चाहिए, बॉबल यहाँ पे, 3 जगह बॉबल आना चाहिए, ठीक है ना। जब 3 जगह बॉबल आएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बॉबलों की संख्या हम फिल ऑफ इवन प्लेस पर अगर हम इसको और डालने की प्रॉपर्टी देखें तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 तरीके से इसको हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ऑड प्लेस पे देख लीजिए, ऑड पे कौन सा आएगा जाके, ठीक, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 2 है, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएंगे इसके कितने, 12 तरीके ये आ गए, ठीक है ना। और 12 तरीके आ गए तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल आ जाएगा कितना आ जाएगा, 12 3 36, यानी 36 तरीके से इसे भर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इफ पी यूनियन बी बराबर ये है और पी बार और यूनियन बी बार बराबर ये है, तो 2 PA बराबर PB बराबर P है, तो P का मान ज्ञात करना है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम देखते हैं, ठीक। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा, तो जब चाहिए होगा तो वो हम निकालते हैं, ठीक। तो क्या करना है कि अगर हमें ये दिया है कि P इतना और ये, तो इससे हम वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, जाके यहाँ से देख लीजिए। हम जानते हैं कि क्या होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए बार इंटरसेक्शन पी बी बार इजुकल टू, तो क्या होता है जाके, सॉरी क्या होता है 1P, तो ये हो जाएगा जाके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए बार यूनियन बी बार इजुकल टू 1 माइनस के P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालें तो 1 माइनस के P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार माइनस के यूनियन बी बार के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। इतना आने के बाद हम मान लगा देंगे तो हमें ए इंटरसेक्शन बी का मान पता चल जाएगा। तो P ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1 माइनस के 1/2 का मान दिया, ये दे रखा 1/2 का मान, तो यहाँ से ये इसका मान 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पी ए प्लस के साथ पी बी और माइनस के साथ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है, ठीक। अब वैल्यू लगा देंगे, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होगी वो अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देख लेते हैं, तो इसकी तो वैल्यू कितनी है 1/2, अभी निकालिए कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक। क्लियर, पी ए की वैल्यू है कितनी P/2 और बी की वैल्यू है P और इसकी है 1/2। तो अगर इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर P ये 3P/, कितना आ जाएगा, ये 3P/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 हो गया। तो यहाँ से 2/3 ये आ जाएगा P की वैल्यू 2/3 डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्या है क्वेश्चन,
एक थैले में 1 नंबर से 30 नंबर तक की गेंदें हैं, ठीक ना, उसमें नंबरिंग है 1 से लेकर 30 तक। तो इसमें एक गेंद निकाली जाती है तो एक गेंद का नंबर 5 या 5 का गुणांक 7 या 7 का गुणांक होने की प्रायिकता क्या होगी? सीधा बाल पूछी गई है। तो यानी कि अब देखिए, 1 से नंबर कितना, 1 से लेके कितने हैं 30 तक, 1 2 3 4 5 से लेके कितना है 30 तक नंबर है, ठीक है। तो 7 के हो या 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जाके, कितनी, 5 के होने की प्रोबेबिलिटी। तो 5 की डिविजिबल होने की कितनी हो जाएगी, 5 10 कितना हो जाएगा, 5 10 15 20 25 ऐसे चलता रहेगा। और 7 की कितनी हो जाएगी, 7 14 और 21 28 ऐसे ये भी चलता रहेगा 30 तक, ठीक है ना। तो अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी इनकी निकालनी है। तो अब इसको निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, इनका नंबर निकाल लेते हैं। नंबर कितना आ जाएगा जाके यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 30 में से 5 गया बट्टे 5 का 2 प्लस के 1, एक नंबर ये निकला 5 5 के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्योंकि ये कैसे सीरीज में वहीं से निकाल रहे हैं नंबर ऑफ करके, ठीक है ना। तो यहीं से 28 माइनस के 7 घटाया, क्योंकि उससे बड़ा नहीं होगा, बट्टे 7 प्लस के 1। तो यहाँ से घटाएंगे तो 5 5 25 5 और 1 6, तो 6 जे आ जाएगा। और जब बचेगा कितना, 7 चौक कितना, 7 या 21, इसमें से 7 घटाएंगे 21, 21 और 1 4 आ जाएगा। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने आ गए, 10, जो केवल कितने से 5 और 7 से डिविजिबल होंगे। कितने होंगे, 5 और 7 से ये डिविजिबल होंगे। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी पूछिए तो हमारे पास कुल डिजिट कितनी आ गई जाएगी, ये तो आ गई 10, और हैं कितनी डिजिट 10, तो यानी कि 1/3 कितनी आ जाएगी, 1/3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा जाके यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। ये कहता है कि सवाल ये है और इसमें त्रिभुज बनाने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, वो कैसे निकालते हैं, ठीक। तो अब यहाँ से एक षष्ठभुज है, कितने षष्ठभुज है, षष्ठभुज में 6 शीर्ष हैं और 3 शीर्ष चुने जाते हैं। कितने, 3 शीर्ष इजाच्छे से चुने जाते हैं। तो बताइए कि कितने त्रिभुज बनेंगे, चुने गए सम त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है। तो इसमें क्या है, 6C3 निकाल लीजिए, कितना 6C3। तो 6C3 को हल करेंगे जाके फैक्टोरियल 6 से 3 कट जाएगा 5, और कितना बचेगा जाके 5 6 5 और 3 यानी कि कितना 20। कितना आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 बचेगा इतना। अब इसके बाद ये तो कितने त्रिभुजों की संख्या आ गई। अब हमारे पास अब बिंदु कितने पॉसिबल होंगे जाके, तो बिंदु तो 2 ही पॉसिबल होंगे जाके ना, कितने, कम से कम 2 पॉसिबल होंगे जाके। तो 2 बट्टे कितना 2/20 यानी कि 1/10, कितने 1/10, 1/3 बिंदुओं से हम केवल 2 त्रिभुज बना सकते हैं ना। तो जब 2 बना लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये हो जाएगा, ठीक। तो कितनी आ जाएगी, 2/3 नहीं 1/10 यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि ABC के 3 परीक्षण परस्पर अपवर्जी और निषण घटनाएं इस प्रकार हैं। तो बताइए PVC के बराबर है, तो PA का मान पूछा गया है, ठीक है। तो अपवर्जी को होगा जिनका इंटरसेक्शन कितना होगा जाके 5, और निसंदेह मतलब इनका दोनों का कॉम्बिनेशन दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो इतना संबंध दे रखा है, तो यहाँ से तो इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, PA PV और PC का मान कितना होना चाहिए, 1 के बराबर आएगा। अब यहाँ से जो संबंध दिया है वहीं से हम निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम सीधी वैल्यू लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम PA का मान निकालो, PA का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, तो PA तो PA रहेगा, ठीक है यहाँ से। और PV का मान निकालेंगे जाए तो कितना हो जाएगा, PV का मान अगर निकालोगे जाके तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो कितना 3/, इसको इधर ले आओ तो 3/2 PA, ये PV का मान आ गया, ठीक है ना। और PC का मान कितना आएगा, PC कितनी है यहाँ से, तो यहाँ से PA के रूप में ला दो, तो PA PC के बराबर कितना आ जाएगा
केवल 3P आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये PC के बराबर किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 3PA के बराबर। अब इनको सबको जोड़ देना है, तो जोड़ देना तो कितना हुआ जाके, सीधी सी बात की जाए तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो जोड़ेंगे तो PB 3PB यानी कि कितना 2PA प्लस के 3PA और प्लस के साथ 6PA, तो कितना हुआ 6 और 5 11, 11PA इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ से कितने आ जाएगा, PA बराबर आ जाएगा, PA बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2/11। कितना आ जाएगा 2/11, इसका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2/11, कहाँ है ये आंसर, इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और इसको हम समझते हैं और करते हैं, कैसे करेंगे ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये कहता है कि इतने अंकों की प्रयोग की बनाई गई संख्याएं, इन संख्याओं में से एक संख्या चुनी जाती तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो कि वह संख्या के अंक कैसे हों, सभी अंक कैसे हों, समान हों, ये पूछा गया है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से जब कभी भी कोई डिजिट चुनी जाएगी, बनाई जाएगी, तो कितने अंक की बनानी है, तो 3 अंकों की बनानी है। कितने की बनानी है, 3 अंकों की बनानी है। जब 3 अंकों की बनानी है तो ये कहता है कि भैया कितनी प्रोबेबिलिटी होगी जाके कि अब इसमें बन जाए जाके। ठीक है, तो अब इसमें से निकालना है, तो निकालेंगे कैसे ये देख लीजिए। अगर हम मान लेते हैं, क्या मान ले, संख्याओं को मान लेते हैं कि कितनी डिजिट की नंबर बनेगी जाके। ठीक है, तो अब यहाँ से बनने वाली 3 डिजिट के नंबर निकाल लो, 1 2। ठीक है, अब मान लीजिए ये कहता है कि बनाइए। अब यहाँ से कहता है कि एक संख्या चुनना है तो इसकी प्रायिकता के उसके सभी अंक समान हो, मतलब कि यहाँ पे भी 5 हो, यहाँ भी 5 हो, यहाँ भी 5, इस तरह की संख्या हो। तो अब जब इस तरह की संख्या होंगी तो हम ये निकाल लेते हैं कि इसमें से एक तो ये नंबर होगा जाके, हम ये निकाल लेते कितनी संख्याओं को ये बराबर नहीं होगा जाके। ठीक, मान लीजिए 1 2 3 बन लिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी जाके, यहाँ से निकालो तो 1 2 3, तो सीधी सी बात यह है 1 2 3, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 6 ये हो जाए, यानी 3 हो जाएगा, तो जो और ऐसे हो जाएगा 2 3 4, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी जाके, ये भी 6 हो जाएगा। तो इनको धीमे जब भी जोड़ते चले जाएंगे कितनी हो जाएगी, टोटल संख्या आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी जाके, इसको निकालेंगे आ जाएगी 100। कितनी आ जाएगी यहाँ से 100, सम ऑफ कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ द देयर, तो इनका क्या सम कितना आ जाएगा यहाँ से, वो सॉरी टोटल नंबर कितने आएंगे, जो केवल जो रिपीटेड नहीं होंगी जाके नंबर। ठीक है, अब जो नॉन रिपीटेड नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे जाके। ठीक है, अब यहाँ से इतनी निकाल लिया है, तो अब यहाँ से हमें निकालना है तो 100, तो अब हमारे पास कितने आएंगे नंबर, और अब बाकी की बचेंगे कितने, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट हैं वो कैसे हमेशा रिपीटेड होंगे, 4 4 4 5 5 5 और 5 5 तो है नहीं यहाँ पे, तो 6 6 6 2 2 2 और 8 8 8, ये तो डिजिट हमारी कितनी बनेगी 4, तो इनकी संख्या तो होगी जाके 4 टोटल। अब हमारे और बाकी की कितनी बची है, बाकी की बची है कितनी 100, क्योंकि वो कितनी बची है 100, तो कितने हो जाएगा जाके, अगर इसको हम कर लीजिए तो 1/25 कितनी आ जाएगी 1/25, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला सवाल है, उसको हम देखते हैं और करते हैं कैसे किया गया। ठीक है, तो अब ये कहता है कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्लस की प्रोबेबिलिटी ऑफ वो इतने में कम से कम ए घटना घटने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तथा ए और दोनों को साथ के घटने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो PA प्लस के PA बार का मान निकालना है। तो अब इसमें देखिए ये कम से ए घटना घटने की प्रोबेबिलिटी यानी कि ए यूनियन बी बराबर कितना दिया हमें, 0.6, कितना दिया 0.6 दे रखा है। ठीक है, और ये कहता है कि एक साथ घटना घटने की, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है तो इसका 0.2 दे रखा है। तो हमें क्या निकाल देना, सीधी सीधी बात है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या निकालना है, फॉर्मूला ही होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू PA प्लस के PB माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा देना आके, इसको इधर घटा दें, ये प्लस हो जाएगा यानी कि
6 प्लस के 0.2, 0.6 प्लस के 0.2 यानी 0.8, कितना आ जाएगा 0.8 आएगा इसका मान। ठीक है, कितने का, इन संख्याओं का जोड़ आ गया। अब इसके पे बार का मान निकालना है, तो बार का मान निकालना है तो इसको हम क्या कर देंगे, 1 में से घटा देंगे। इसको क्या करेंगे, टोटल में से पी ए, भाई पी ए का मान कितना, पी माइनस के पी ए बार होता है, सीधी सी बात की जाए। और पी बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाए 1 माइनस के पी बी बार। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दी तो ये हो गया 2 माइनस के पी ए बार प्लस के साथ पी बी बार। ठीक है, माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, अब ये कितना दिया था 0.8, अब 0.8 इसमें से हम लाएंगे और 0.8 इसमें से घटा देंगे, 1.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कितना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं अगला वाला सवाल हमारा कौन सा है। 85 क्वेश्चन। ठीक है, 385 क्वेश्चन। ठीक है, 385 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो प्राप्त की टोटल संख्या, तो 2 की पावर 6 होता है 64। कितना होता है 64, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, कौन सा होगा, डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब जब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर हम अगला पढ़ते हैं। ठीक, तो ये है। अब इसमें ये कहा है कि इसमें जो n का मान किसके बराबर होगा। ठीक ना, n का मान किसके बराबर होता है। अब यहाँ से हम एक नियम होता है कि अगर एन सी आर बराबर एन सी कितना हो, एन सी आर बराबर हो तो एन सी पी, अगर बराबर पावर हो तो n बराबर हो जाता है r प्लस के p। ठीक, ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ से कितना दिया है, n बराबर तो ये है, तो ये कितना हो जाएगा 20, 8 और 4 20, तो a का मान कितना आ जाएगा 20, यानी कि a के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, a का मान किसके बराबर आ जाएगा, b के बराबर आ जाएगा। ठीक, शतरंज के बोर्ड में आयतों की संख्या, शतरंज के बोर्ड में आयतों की संख्या। ठीक है, अब शतरंज में पता होना चाहिए कि कितनी लाइनें होती हैं और कितने गोला होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो रो और कॉलम होती हैं या स्तंभ और पंक्ति होती हैं, स्तंभ यानी कि कॉलम बराबर होते हैं 9, और रो भी कितनी होती है या पंक्ति कितनी होती है जाके 9। ठीक है ना, अब जब 9 होंगी जाके, तब इसमें से अब एक दो को यानी कि लंबाई या चौड़ाई को मिलने पर क्या बनेगा जाके, एक आयत बनेगा। तो यानी कि NC2 यानी कि 9C2 इंटू 9C2। ठीक है, अब हम इसमें एक का मान निकाल लीजिए, एक का मान निकालते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 9 इंटू 4, तो कितना 9 चौका 36, 36 गुणा 36 12 96, कितना होता है 36 गुणा 36 होता है वो 12 96 होता है। कितना होता है 12 96 होता है। आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर है। कितना, आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसी तरह से है। ठीक है, अगला है GIC में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, कौन सा, GIC में पूछा गया क्वेश्चन है। और 3 पासों को एक बार फेंकने पर 12 आने की प्रायिकता, 3 पासों को हम एक बार फेंकें और बताइए उसको 12 आने की प्रायिकता कितनी होगी जाके। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे तो देखो 12 आने की प्रायिकता तो टोटल निकालें, तो अब यहाँ पे तो अब जोड़ करना है 12। तो जैसे कि 3 पासा को फेंका गया, तो 3 पासों को जब हम एक साथ फेंकेंगे तो वो नंबर ऑफ द बे, तो 12 पासों को एक साथ फेंका जाए तब उनकी संख्या कितनी हो जाएगी जाके, तो वो उनकी हो जाएगी 23। कितनी हो जाएगी 23। और टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितने हैं 216। तो 216, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 23/216। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं, 3 सही है ये भी। ठीक है ना, ये भी अभी क्वेश्चन किया था उसी के तरह का है, तो इसको जोड़ के बराबर करना है ये। तो ये हुआ 10 बराबर R प्लस के
आर प्लस के 4, ठीक है। तो यहाँ पे इसको घटा देंगे, कितना बचेगा 6, और ये हो जाएगा 2r, यानी यहाँ से कितनी बार 3 बार। तो r बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 3, r बराबर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं, ठीक है, कितना आंसर होगा जाके। तो ऑप्शन ये, इसमें पता नहीं अभी कौन सा होगा जाके। अब है कि एम व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, एम व्यक्ति इसमें बैठे हैं, इसमें से दो का चुनाव यादृच्छिक रूप से किया जाता है यदि दो चयन किए व्यक्तियों में से एक साथ न होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, एक साथ न हो ये प्रोबेबिलिटी बताइए। तो अब इसका तरीका क्या है कि अगर हमें ये दो पूछे गए तो टोटल कितने हो जाएंगे, MC2 कितने हो जाएंगे, MC2, ये तो टोटल नंबर हो जाएंगे, इतने निकालेंगे, ठीक है। चूज मतलब दो को चुनने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी M में से। अब इसमें नंबर ऑफ बेग कितना होता है वो तो हमें सभी पता है कि M-1 होता है, कितना होता है M-1 फैक्टोरियल से, ठीक है। अब इसमें टोटल हो गए। अब हम क्या करते हैं, MC2 माइनस के M-1 बट्टे टोटल MC2 कर देते। इसको हल कर लेना है, इसको क्या करना है, हल करना है। इसको हल करेंगे जाके तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसको भाग देंगे 1 माइनस के साथ, कितना 1 माइनस के साथ, 1 माइनस के साथ कितना मिल जाएगा, M-1 बट्टे 2 अपॉन M-1, उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो M इंटू M-1 इतना मिल जाएगा। अब इसको M-1 से M-1 घटे तो कितना आंसर बचा है, 1 माइनस के 2 अपॉन M, 1 माइनस के 2 अपॉन M। ये दो व्यक्तियों को चुनने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देख लो। अगला क्वेश्चन है हमारा ये भी जीआईसी में पूछा गया है। इसकी प्रोबेबिलिटी अभी इससे पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह का है, ठीक है ना। एक्स का मान पूछा गया है, ठीक। ठीक, कैसे करते हैं। अब यहाँ से इसका मान दे रखा है, यूनियन इंटरसेक्शन का मान ये दे रखा है। अब उसमें जो बार की प्रोबेबिलिटी होती है उसका मान ये दे रखा है, PA का मान इतना दे रखा है, PB का मान इतना है। तो बताइए वैल्यू ऑफ द एक्स पूछा गया है, ठीक है। तो इसको करेंगे क्या, हम पहले हम निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालते यूनियन का मान। यहाँ से हम किसका निकाल लेंगे, यूनियन का मान। यूनियन का मान कैसे निकालते, A यूनियन B बराबर होता है 1 माइनस के A बार इंटरसेक्शन B बार, ठीक है। अब इसमें से जो वैल्यू दे रखी घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस के 1/3, कितना आ जाएगा 1 माइनस के 1/3, मतलब कि ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3 किसकी, यूनियन की मान, ठीक है। जब यूनियन का इतना मान आ जाएगा तो हम निकालने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी जाएगी, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि PA यूनियन B बराबर हो जाएगा, बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस के साथ PB, कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस के साथ A इंटरसेक्शन B, ठीक। अब यहाँ से इसकी सबकी वैल्यू लगा देनी। यहाँ से मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 2/3, कितना आ जाएगा 2/3 आ गया। और PA का मान कितना दिया, यहाँ पे सवाल में दिया कि कितना x, यहाँ पे x प्लस के ये वाला दिया कितना 2x, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 रखी। अब इसको इधर ले आएंगे जाके तो ये हो जाएगा कितना 1/2, 3। तो इसको हल कर लेंगे तो इधर आ जाएगा कितना x, और इधर हो जाएगा 3x, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, तो यानी 1/3 कितनी आ जाएगी 1/3। तो नहीं सॉरी कहीं गलती हो रही है इसमें, तो इंटरसेक्शन 1/2 है, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 6। एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से गलती हुई है ये, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, PB का मान कितना आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करना है मुझे, यहाँ से 1/2 इधर आ जाएगा, कितना 1/2 प्लस के 2/3 बराबर x प्लस के 2x, ठीक, इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो एलसीएम आ जाएगा 6 और यहाँ से 3 और यहाँ से 2, यानी कि 4 और 3 7, 7/3x
यानी कि कितना आ जाएगा ये 3x, तो यानी 7/9, 7/6 18, कितना 6 18। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है? 392 में प्रोबेबिलिटी पूछी गई, दो पासों के 9 योगों के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। दो पासों के 9 योग होने की प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी हो जाएगी वो देख लीजिए। तो 5 4, 4 5, फिर 3 6, 6 3 और 5 4, तो ये 4 हो जाएंगे जे, और टोटल होते हैं 216। और 216 को नहीं, कितने, दो पासे हैं ना, 216 नहीं हो जाएगी, सॉरी, बट्टे 36, यानी कि 1/9 कितना हो जाएगा? 1/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी टीजीटी 2000 में पूछा गया, 2011 का टीजीटी उत्तर प्रदेश का पूछा गया क्वेश्चन है। इसको निकालते हैं। ठीक, तो अब इसको निकालने के लिए इसमें क्या करना है कि हमें इसमें पता करना है कि ये है तो एन इसका मान कितना होगा। अगर ए एन बराबर समेशन ऑफ आर टू एन और दिया 1/NCR, तो यहाँ पे अगर आर और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तब इसको निकालने का तरीका ये है कि अगर हमें पता है कि, ठीक है, तो देखो इसको करना है मुझे, तो इसको हम क्या करते हैं, इसकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं? इसकी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे जाके, तो यहाँ से जब भी वैल्यू निकालेंगे जाके इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/1 आर की वैल्यू रख दो 1। ठीक है, NC1 1/ कितना आ जाएगा जाके 2/NC2 प्लस के साथ 3/NC3 प्लस के साथ डॉट 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 डॉट, लास्ट में चाहेगा NC वो 1/NCN, इतना आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? यानी कि हमने यहाँ पे 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, रखते चलेगा। ठीक ना। अब इसके बाद अब हम निकालने आर की वैल्यू, यहाँ से निकाल ली, यहाँ से आर की इसकी वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है और वैल्यू रख देनी है। ठीक है, अब यहाँ से रखना है कितना, तो अब यहाँ से हमें टोटल से अगर देखा जाए, ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाए? ठीक है ना, थोड़ी समस्या है इसमें, हम अभी थोड़ा करके देखते हैं, आपको बताएंगे दोबारा दूसरे वीडियो में। ठीक है ना, क्लियर है। अब अगला कर लेते हैं। क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सी आंसर होने के बाद देख लीजिए, ये है क्वेश्चन। ठीक, इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कैसे किया है और कैसे करेंगे, और उसको हम आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक, किसी समस्या को हल करने के अनुपात का पक्ष में 3 अनुपात है, विपक्ष में 5 अनुपात 7 है। तो दोनों को हल समस्या प्राप्त करें तो हर समय प्रायिकता कितनी होनी है। ठीक ना, तो अगर ए को के अनुपात ये दिया है, ठीक है, और बी में ये दिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ से इसको हल करने की प्रायिकता निकालें तो कितना आ जाएगा जाके टोटल, तो यानी कि ए को इतने हल कर पाते, इतने नहीं कर पाते, तो 3 आ जाएगा 7, और न वाले कितने, मतलब पी ए बराबर इतना आ गया, तो पी बार मतलब पी ए बार मान मतलब न करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी जाके 4/7। ठीक, इसी तरह से इसमें निकाल लीजिए। तो दोनों को हल करने की प्रायिकता हम निकाल लेते हैं, तो दोनों को हल करने की इसकी भी कितनी आ जाएगी 5/12। ठीक है, 5/12 आ जाएगी। ठीक, क्योंकि दोनों को विपक्ष में इतना हो, पक्ष में इतना हो गया। ठीक, अब इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर 4/12, तो 5 का 20, 20/12 7 84, कितना 12 7 84, इसकी जो हल हो जाएगी। ठीक ना, 12 7 84 ये हल हुआ, तो काटना चाहो काट दो, यहाँ से ये 7, यहाँ पे 7 आएगा। ठीक ना, 4 12 यानी कि कितना जो कुछ आया जाएगा। ठीक, अब इसमें ये कहता है हल करने की पूछा है, तो 1 माइनस के 20/84 घटा दीजिए, तो 1 माइनस के 20 यानी 64/84, 64/84 इसमें कहीं है नहीं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से हल करने के, यानी कि 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे जाके तो कितना आ जाएगा, 4 एकन 4, 6 चौका 24, 16 ऊपर, और 16 कहीं है ऊपर है, तो यानी 20 का आंसर होना चाहिए। ठीक है, और नीचे 4 दूंगा 4 से 21, तो कितना आ जाएगा जाके 16/21। ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कौन सा है? बी इसका राइट आंसर है। ठीक, अब करते हैं। ठीक है, अब जो करते हैं तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है। 95 है। NPR बराबर ये, NCR बराबर ये, तो n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू दे रखी है तो यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें इसका भाग दे दीजिए। क्या NPR अपॉन NCR इजिकल टू 720/120, 0 से जी 12 छिंग 72, ये आ गया 6 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से फैक्टोरियल n से n कट जाएगा, नीचे बचेगा n-r। कितना बचेगा? नीचे n-r बचेगा, और इधर से कितना बचेगा जाके वो देख लेते हैं। ठीक है, तो n-r, n से n कट जाएगा, ये और r और n-r, तो इधर बचेगा जाके कितना, यहाँ से यानी 3 आना चाहिए था इसका आंसर। कितना? 3। देखो कितना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r अपॉन इधर आया हमारा, ये आएगा 6 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस के फैक्टोरियल n माइनस के r। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो केवल n बचेगा, फैक्टोरियल r बचेगा 6, और जो 6 होता है वो फैक्टोरियल 3 के बराबर होता है। तो 3r का मान कितना आ जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, वो सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।